नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि मैं अभी एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। और इससे पहले हमने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पे आकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, वो छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर वो 12, 16, 18 से विभाज्य हो जाए। तो छोटी छोटी संख्या निकालना बहुत आसान है क्योंकि एलसीएम होगा। तो देखो 18 हो सकता हूँ, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 8 की कमी रह गई और यहाँ 3 और 4 दोनों आ चुके हैं, बस ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 8 144 होता है। तो 144 तो पूरा पूरा जाता, लेकिन 5 घटाने की बात कर रहा है तो 5 उसमें जोड़ देंगे तो 149 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। मोहन 20 किलोमीटर की चाल से घर से कार्यालय जाता है, फिर एक निश्चित चाल से कार्यालय से घर लौटता है। यदि औसत चाल 24 किलोमीटर तो लौटते समय चाल बताओ। देखो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पहली चाल, दूसरी चाल पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं, अपन में दोनों चालों का योग 20 प्लस एक्स। ठीक है भाई, और बराबर आंसर कितना आ रहा है 24। तो देखो 4 से काट देंगे, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और इसको कर सकते ये आ जाएगा यहाँ 10x और बराबर हो जाएगा 120 प्लस 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो देखो x की वैल्यू 7 थी 21 माइनस 20, 9 थी 27, 27 5 32 बराबर 9 थी, हाँ 8 थी 24, 1 25 बटे x, 5 चौको 20, 55 25, 4 अट्ठे 32, 8 पंच 40, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित करते हुए उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो बेलन क्या आता है बताओ। देखो अगर हाइट में कोई दिक्कत नहीं है तो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 20 प्लस 20 करेंगे, सक्सेसिव लगा दो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100। देखो 2 जीरो तो 20 और 20 40 और 2 दूनी 4 और कितना होगा 44%। मतलब मोहन 1500 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। यदि मोहन 75 मीटर प्रति मिनट होता है तो मोहन द्वारा ट्रैक ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अरे 75 कितनी लगेगा, 75 दूनी 150 और 20 और लगाना पड़ेगा तो बस 20 मिनट, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी किसी काम को 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और सी ए 20 दिनों में। देखो यार, काम मान लो टोटल 60, इन तीनों की क्षमता आ जाएगी 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 थी 60। तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12 और 12, जो देखो 12 क्षमता इन तीनों की दो दो बार जोड़ी होगी तो एक बार जोड़ने के लिए 6 कर देंगे, तो बस 6 करेंगे तो 6 क्षमता से कितना कर देंगे 10 दिनों में कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान क्षमता वाले दो पात्र समान क्षमता वाले दो पात्र दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 3:1 है। इन दोनों पात्रों को एक ऐसे बड़े पात्र में खाली कर दिया जाता है जिसमें पूरे मिश्रण समेत करने की क्षमता हो। तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो पहली बात ये देखो, दूध और पानी का अनुपात है 3:4 और 3:1, ये बात समझ में आती है। और उसमें वो क्षमता समान है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो पहले वाले की क्षमता 7 है, दूसरे वाले की 4 है। तो क्षमता समान करने के लिए बेटा पहले ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से कर दो। देखो ये हो जाएगा 4 तिये 12 और 4 चौक 16, दूसरा हो जाएगा 7 तिये 21, है ना, और 7 एकम 7। तो देखो ये हो जाएगा 33 और ये 16 7 कितना होता है, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23। तो 33 और अनुपात 30 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की आय 87% खर्च करता है और उसकी आय में 18% वृद्धि हुई, तो अपने व्यय में 70% वृद्धि की, उसके बाद उसकी बचत में वृद्धि होगी। देखो ये बताओ, मान लो किसी आदमी की आय 100 है तो 87 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 13। अब उसकी आय में क्या हो गया 18% की वृद्धि होगी तो 18 वृद्धि बढ़ जाएगा और खर्च में 17% की, तो 17 सत्तर कितना होता है 119, हासिला 11, 17 अट्ठे 136, 136 में 11 जोड़ेंगे, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 में 11 जोड़ेंगे तो 147 आएगा और 2 लगा देंगे पॉइंट, देखो और नीचे आएगा 100 तो पॉइंट लगा देंगे, यानी जो उसकी वो बढ़ेगी क्या खर्च 14.79 बढ़ेगा। तो फिर कुल मिला के देखो 18 टोटल 18 बढ़ा था, उसमें 14.7 तो 14.79 तो ये बढ़ गया, तो ये कितनी बड़ी होगी, तो 15 घटा देंगे तो 3.21 बढ़ा होगा। तो 13 पे 3.21 की वृद्धि निकाल दो, 13 पे 3.21 की वृद्धि कितने पर 13 पे गुणा कर देंगे 100 से। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 00, है कि नहीं भाई, यही तो बात है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, कितने बच जाएंगे 6 और 13 चौक 52, 24 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी कक्षा में 60 छात्र हैं, एक विषय में औसत प्राप्त अंक 82 हैं, तो औसत अंक कितने हैं भैया 82 हैं। लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है 75 और 85 है।
तो यहाँ से अनुपात निकल के आ जाएगा, यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा 3। तो देखो हमारे हिसाब से टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं 10, लेकिन हैं कितने 60। एक की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या है, कक्षों में लघु की संख्या। लघु पहले वाले है ना, तो 36 18, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए और बी 333 रुपये के लिए खर्च करना आरंभ करते हैं। ए 11 दिनों में किसी काम को कर सकता है, ठीक है, और बी इसे 22 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से वे इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो देखो 11 × 2 लिख सकता हूँ, तो 2 × 3, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, फिर दूसरे वाले का आएगा 11 दूनी 22 तो 3, और तीसरे का 3 दूनी 6 तो 11। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल रुपए कितने हो रहे हैं? टोटल रुपए हो रहे हैं 11। 11 में 11 हमारे हिसाब से 11, उसके हिसाब से 330। एक की वैल्यू आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब सी की निकालना है, तो देखो 6 3 9 तो इन्हीं को मिल गए, बचा कितना 2। 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 30 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी 60 रुपये। ये मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों में 4% वर्ष की दर से 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 दशमलव क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से। देखो अर्धवार्षिक तो रेट हो जाएगी 2%, टाइम हो जाएगा 4 साल। तो देखो 20,000 रुपये है, ठीक है, तो आप जानते हो कि 4 साल तक 2% मिलेगा। तो देखो 400 रुपये यहाँ मिलेंगे, 400 यहाँ मिलेंगे, 400 यहाँ मिलेंगे, 400 यहाँ, टोटल 1600 ब्याज तो मिलेगा ही। मतलब टोटल 1600 से ज़्यादा मेरा आंसर होगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, और ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर यही होगा। पूछो सर कैसे? दोस्त अगर साधारण ब्याज भी होता ना, तब भी 1600 ही ब्याज मिलता। समझ रहे हो कि नहीं मिल रहा? लेकिन ये तो चक्रवर्ती है, तो इस 400 पे भी तो कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, फिर यहाँ होगा फिर उस पर भी मिलेगा, फिर यहाँ होगा फिर उस पर भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 1600 तो मेरा आंसर ज़्यादा ही होगा। तो बस ये मेरा आंसर हो गया, पूरा करने की जरूरत थी नहीं। एक घन का आयतन वो क्या होगा जिसकी सबसे लंबी विकर्ण का माप कितना है? 11√3 है। तो √3 a होता है फॉर्मूला, है ना। तो √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू 11, और 11 का क्यू निकालना पड़ेगा, तो 1131। नीता ने एक वेतन पहले 13% वृद्धि की, फिर 13% कम कर दिया थी। आप सभी जानते हो सक्सेसिव लगता है 1.69% की कमी होती है। याद रखना कि जब भी कोई भी चीज़ सेम परसेंट में बढ़ाई जाए और फिर घटाई जाए, तो हमेशा उसमें क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई चीज़ 10 15 20% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ। देखो कोई चीज़ थी 10 से हो गई 9, फिर 15% मतलब 20 से कितनी हो जाएगी 17, फिर 5 से कितनी हो जाएगी 4। यही बात तो है। तो देखो कुछ कट रहा है तो काट लो 2 से, और ये 5 बार जा रहा है, और मेरे हिसाब से कोई कट नहीं रहा। तो 55 25, 25 दूनी 50, यह आ गया 500, 9 दूनी 18, तो 17 अट्ठे 136, हंसलाई 13, 17 एकम 17 और 13 कितना होता है 30। 306 रह गई, मतलब कुल मिला के कितनी वृद्धि हो गई, कितनी कम, कितना कमी हो गई? तो आप बोलो सर 194 की, कितने पर 500 की, और गुणा करेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। देखो 5 दिया 15, 4 बचे, तो 5 40, 38 पॉइंट करके कुछ मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्ष्मण अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% देकर करता है और फिर 20% छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 60% मतलब 160 हो जाएगी, फिर 20% की छूट देगा। इसका 20% कितना होगा 16, 16 दूनी 32, तो 32 की छूट देगा, तो कुल मिला कितने बेचेगा 128 की बेचेगा। तो 100 की चीज़ 128 में बेच रही है, तो 28% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नकद पर 12% छूट देता है। शुद्ध लाभ बताओ। एक बार बताओ, 12% अधिक अंकित करता मतलब 12 पहले बढ़ाया, फिर 12 घटाया, और फिर थोड़ी देर में क्या बताया था कि जब कोई चीज़ सेम परसेंट में घटाई जाए बढ़ाई जाए तो हमेशा लॉस होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 1.44, बस इस पर क्या होगा आपका लॉस होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2 वस्तुओं में प्रत्येक 9,900 में बेचा गया। पहली को 10% की हानि पर 10 से 9 में, दूसरी को 10 से 11 में, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। लेकिन हमारा बोला है कि क्रय मूल्य समान है, तो 11 × 9, यहाँ पे 9 × 11 तो ये हो जाएगा 110, और जो हो जाएगा 99, तो हो जाएगा 0 9 1 10, 200 रुपये। अब देखो बेचा कितने में गया 999 रुपये ना, 11 99, एक की वैल्यू आ जाएगी 100, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। तो बताओ 99 99 198 होता है, 198 कितने का लॉस हो रहा है 2 का, तो 2 गुणा 100 करेंगे कितना आ जाएगा 200। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बोला अनुपम
2 लाख रुपए प्रारंभिक निवेश का एक व्यवसाय शुरू किया। उसमें पहले वर्ष 4% की हानि हुई, हालांकि दूसरे वर्ष 10% लाभ हुआ, तीसरे वर्ष बढ़ता 15% लाभ हुआ। तो 3 वर्षों की पूरी अवधि के लिए उसके शुद्ध लाभ की गणना करें। आ जाओ, देखो 2 लाख रुपए हैं, वैल्यू बहुत बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। पहले 4% की हानि हुई, तो मतलब 24 की रह गई कोई चीज़, 24/25 की। फिर 10% का लाभ यानी 11/20, 11/10। फिर 15% का लाभ, तो 23/20। ठीक है, बस सॉल्व कर लो भाई। देखो, पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो घटा दो, फिर 2 से ये चला जाएगा 1000 बार। ठीक है, 1000 बार जाएगा ना कि नहीं जाएगा। फिर 25 से 25 चौको 100, 40 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक करेगी। तो देखो क्या करना पड़ेगा, 23 चौको 92, 920, तो ये हो गया। ठीक है, इंटू 24 की बात करूँ मैं, तो 24 दूनी 48, असलाई 4, 24 कितना होता है, 24 होगा 240 में से 224 दम 240 होता है। तो 24 कितना होगा, 24 216 होता है। 200 4 दूनी 220, 220 यानी कितने ही बच गए, 2 लाख 20। अच्छा, अभी तो इससे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2208 0 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा यार। चलो देखो, 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 8 8 2 4 2, तो 2,42,000, तो 42,880 का होगा, क्योंकि 2 लाख तो घट ही जाएगा। तो बस 42,880 मेरा आंसर आ गया। मतलब एक्स 10 पेन की कीमत है, जिसकी कीमत 42 रुपये प्रति दर्जन है। और बाई 12.5 घंटे द्वारा 175 किलोमीटर दूरी याद करने में लगना समय है, तो x² + y² बताओ। तो पहले ये बताओ, अगर 12 दर्जन, पहले मैं इस वाले पे बात कर रहा हूँ, अगर 12 दर्जन का पेन, 12 दर्जन की वैल्यू 42 है, तो अपन को निकालनी है 10 पेनों का मूल्य, है ना। तो देखो, 2 से 12, 2 पंचे 10, 6 से 6 47, 7 पंचे 35। तो एक्स की वैल्यू आएगी 35, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12/50, 12/50 जोड़ना है। ठीक है, तो एक्स का काम खत्म। अब बाई की बात करूँ, तो बाई 175 किलोमीटर जाता है 12.5 घंटे में। 12.5 घंटे को लिख सकता हूँ 25/2, 25 के ऊपर, 2 प्लेट के ऊपर, सॉरी, 25 से 25 जगह 25 7 175, और 7 दूनी 14, 14 का स्कोर कितना होता है, 196। तो जोड़ दो, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3 1 4, ये आ जाएगा 14 21। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, उनके महत्तम समर्थक एचसीएफ लघुत्तम समर्थक एलसीएम क्रमशः 21 126, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। देखो, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो ये अनुपात है, संख्या बनाने के लिए एक्स मान लेता हूँ। तो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। कोई दिक्कत, आप तो सर कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो x² की वैल्यू यहाँ से आएगी 21 × 21, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21। अब पूछ रहा है इनका अंतर बताओ, तो देखो 2x और 3x में अंतर कितने का होगा, x और x की वैल्यू कितनी है, 21। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।